मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम संतोष शर्मा। मैं आज आपको थर्ड फोर्थ में जब चाहे तब खाए के बारे में बताऊंगी। खाना बच्चों, खाना क्यों खराब हुआ? गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई। हरप्रीत और राजी यह जानकर बहुत खुश थे कि माँ पिताजी कल उन्हें दादाजी के पास जयपुर ले जाएंगे। लंबा सफ़र है, वे जाने की तैयारी करने लगे। माँ ने प्रातः जल्दी उठकर आलू की सूखी सब्जी, दाल व पूड़ियाँ बनाई। आलू की सूखी सब्जी और क्या बनाई? दाल पूड़ियाँ बनाई। इनके साथ अचार व मुरब्बा भी टिफ़िन में रखा। साथ में पानी की एक बड़ी बोतल भी रख ली। सभी ने प्रातः 6 बजे ट्रेन से यात्रा आरंभ की। ट्रेन में फेरी वाले आलू बड़े, नमकीन आदि बेच रहे थे। ट्रेन में क्या बेच रहे थे? फेरी वाले, यानी जो ट्रेन में घूमते हैं, सामान बेचने वाले होते हैं, उनको क्या कहते हैं? फेरी वाले बोलते हैं। बच्चे खाने की जिद करने लगे तो पिताजी ने बच्चों को समझाया कि माँ ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, पहले वही खाते हैं। माँ ने टिफ़िन खोला तो देखा कि दाल खराब हो गई है। जब माँ ने टिफ़िन खोला तो क्या देखा कि जो टिफ़िन में दाल डाली थी वो दाल क्या हो गई? खराब हो गई। राजी ने माँ से पूछा, माँ दाल कैसे खराब हो गई? माँ ने बताया कि दाल गर्मी के कारण खराब हो गई, मुझे बनानी ही नहीं थी। सदैव ताजे भोजन का ही सेवन करना चाहिए। सोचिए और बताइए, माँ को कैसे पता चला कि दाल खराब हो गई? माँ को कैसे पता चला बच्चों? माँ को जब उसने दाल खोली तो दाल में क्या आई? अजीब सी खुशबू आ रही थी, तो उनको पता चल गया कि दाल क्या हो गई? खराब हो गई। खाने में दाल ही क्यों खराब हुई? क्योंकि जब बंद टिफ़िन में दाल रखी हुई थी तो वो क्या हो गई? वो गर्मी के कारण वो दाल खराब हो गई। आलू की सब्ज़ी खराब क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो आलू की सब्ज़ी थी वो सूखी बनाई हुई थी और वो केवल तेल में बनाई हुई थी, इसलिए वो तेल के कारण खराब नहीं हुई। आलू की सब्ज़ी को अगर वे लोग 2 दिन बाद खाते तो क्या वो खराब वह खाने के लायक रहती? जी नहीं। अगर वो 2 दिन बाद खाते तो आलू की सब्ज़ी वो खराब हो जाती और वो खाने के लिए लायक नहीं रहती। 2-3 दिन बाद अचार, पूड़ी, मुरब्बा, आलू की सब्ज़ी में से क्या खराब नहीं होगा? तो अचार खराब नहीं होगा, मुरब्बा खराब नहीं होगा, लेकिन पूड़ी और आलू की सब्ज़ी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। राजी ने माँ से पूछा कि माँ, अचार, सॉस और आलू की सब्ज़ी जल्दी खराब क्यों नहीं होते? तब पिताजी ने बताया कि आलू की सब्ज़ी तेल में तलकर सूखी बनाई थी। आलू की सब्ज़ी खराब क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो तेल में तलकर सूखी बनाई हुई थी, इसलिए उसमें पानी नहीं था, इसलिए वो खराब नहीं हुई। तब पिताजी ने बताया कि आलू की सब्ज़ी तेल में तलकर सूखी बनाई थी, उसमें पानी नहीं था तथा अचार में तेल, नमक व सिरका था और सॉस में परिरक्षक पदार्थ मिलाया गया था, जिससे ये सामग्री खराब नहीं होती है। फफूंद युक्त ब्रेड व रोटी। नमी, वायु तथा ताप के कारण खाने में फफूंद व सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं, जिससे उसके गंध एवं स्वाद में बदलाव आ जाता है। ऐसा भोजन खराब हो जाता है और भोजन खाने योग्य नहीं रहता है। भोजन को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का उपयोग किया जाता है। यानी बच्चों, नमी, वायु तथा ताप के कारण खाने में क्या पैदा हो जाते हैं? फफूंद व सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं, जिससे उसमें क्या आती है? गंध एवं स्वाद में क्या हो जाता है? बदलाव आ जाता है, यानी स्वाद क्या हो जाता है? उसका चेंज हो जाता है। ऐसा भोजन खराब हो जाता है और भोजन खाने योग्य नहीं रहता है। भोजन को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। पता कीजिए और लिखिए। अगर सुरक्षित न करें तो खाने की वस्तुएं जो एक दिन में खराब होने लगती है,
अगर संरक्षित नहीं करेंगे तो क्या होता है, खाने की वस्तुएं एक दिन में खराब हो जाती है। जैसे दाल दाल हो क्या होती है, एक दिन में खराब हो जाती है। खाने की वस्तुएं जो 3 दिन में खराब हो जाती है, 3 दिन में खराब हो जाती है। जैसे ब्रेड है, ब्रेड क्या हो जाती है, 3 दिनों में खराब हो जाती है। खाने की वस्तुएं जो महीने भर खराब नहीं होती है, जैसे पापड़ मंगोड़ी अचार क्या होता है, खराब नहीं होते हैं। और जिस खाने की वस्तु जो साल भर खराब नहीं होती है, अचार क्या होता है, साल भर खराब नहीं होती। सूखी जो वस्तु होती है वो साल भर खराब नहीं होती है। खाने में साफ सफाई, जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें क्या रखनी चाहिए, साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। गर्मी के दिनों में भोजन जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि अधिक तापमान के कारण जीवाणु क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और भोजन को खराब कर देते हैं। भोजन को खराब होने से बचाने के लिए हम उसे ठंडी जगह पर जाली से ढककर रखते हैं, और अगर फ्रिज हो तो उसमें भी रखते हैं। कुछ समय बाद फिर से फेरी वाले आए। हरप्रीत और राजी पुण्य खाने की जिद करने लगे। हरप्रीत और राजी जो ट्रेन में बैठे थे अपने मम्मी पापा के साथ, वो वापस क्या करने लगे, खाने की चीज़ों की मांग करने लगे। इस पर पिताजी ने उन्हें समझाया कि बाहर बनी खाने की चीज़ों को बनाते समय क्या नहीं रखा जाता, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, इसलिए बाहर की चीज़ों को हमें नहीं खाना चाहिए। चर्चा कीजिए, घर पर खाना बनाते समय साफ सफाई की किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो साफ सफाई के बिना अच्छे से साफ सुथरे बर्तन लिए जाते हैं, और फर्श को साफ किया जाता है, स्लैब को साफ किया जाता है, अच्छे से ढंग से रखा जाता है। सभी चीज़ों को ढक के रखा जाता है। सब्जियां बनाई होती है उनको ढक के रखते हैं, पानी ढका हुआ होता है। लेकिन बाहर इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है, इसलिए बाहर की चीज़ें होती हैं उनको हमें नहीं खाना चाहिए। पता कीजिए और बताइए, होटल और ठेलों या फेरी वाले जहाँ खाने की चीज़ें बनाते हैं वहाँ साफ सफाई का स्तर क्या है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर बताइए। सब्जियों को धोना, आसपास की सफाई, ना तो वो सब्जियों को ज़्यादा साफ सुथरा रखते हैं, ना ही धोते हैं, ना आसपास की सफाई रखते हैं। वो नालियों के पास ठेला लगा लेते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, गंदगी ज़्यादा रहती है और वहीं पे अपने सामान को वो बेचते हैं। उपयोग में आने वाले पानी भी वो साफ़ नहीं होता है, बर्तनों की सफाई भी वो साफ़ सुथरा नहीं करते हैं। खाना खुला हुआ या ढका हुआ है ये भी पता नहीं रखते हैं वो। बाजार में निर्मित खाद्य सामग्री में पौष्टिकता होती है या नहीं। बाजार की निर्मित जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें पौष्टिकता ज़्यादा नहीं होती है, उनमें कम मात्रा में पाई जाती है। जूठा न छोड़ें, लंबे सफ़र के बाद सभी दादी के यहाँ पहुँचते हैं। दादी से मिलकर सभी बहुत खुश थे। शाम को खाने में सभी ने केर सांगरी, कढ़ी, चावल, भिंडी, रोटी, सलाद आदि खाया, लेकिन बच्चों ने खाना जूठा छोड़ दिया। बच्चों की आदत होती है कि जितना चाहिए उतना नहीं खा लेते हैं, वो ज़्यादा एक्स्ट्रा में ले लेते हैं और बाद में जूठा छोड़ते हैं। जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो किसान है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और आप उनकी मेहनत को क्या कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो। यह देख दादी जी ने समझाया कि खाने को जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, इससे खाना क्या होता है, बर्बाद होता है। थाली में खाना उतना ही लेना चाहिए जितनी आपको भूख हो। इससे देश का क्या होता है, अनाज बचता है। आप किस समारोह जैसे शादी विवाह पर शादी आदि में गए होंगे। कई बार ऐसे सामूहिक अवसरों पर खाना अधिक क्यों बर्बाद होता है, क्योंकि ऐसे अवसरों में खाना जितना चाहिए उतना नहीं लेते हैं और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, और जिसके कारण वो उनको जूठा छोड़ते हैं और कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। सोचिए और लिखिए, आपकी समारोह जैसे शादी में गए तो आपने ऐसा देखा होगा। भोजन की इस बर्बादी को रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें जितना खाना चाहिए उतना ही हमें थाली में डलवाना चाहिए और उस पूरे खाने को हमें फिनिश करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। यदि समारोह के बाद उस स्थान पर साफ सफाई न हो तो वहाँ के आसपास के लोगों को क्या परेशानी होगी, वहाँ पर गंदगी फैल जाएगी, मक्खियाँ पनपेगी और ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ पैदा हो जाएगी वहाँ पे। अपने विद्यालय में मध्यांतर में देखें कि कौन कौन अपना खाना पूरा खाता है और कौन जूठा छोड़ देता है। व्यर्थ गए खाने को कहाँ फेंका जाता है, उसे कौन खाता है। व्यर्थ खाने को गायों के लिए फेंक दिया जाता है, वहाँ पर गाय और अत्यधिक जो जानवर होते हैं वहाँ पे वो उस खाने को खाते हैं। जहाँ ये खाना फेंका जाता है वहाँ किस तरह का वातावरण देखा गया है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदगी रहती है और
ज़्यादा मक्खियाँ भिन भिन आती रहती है और बीमारियाँ फैलती है। पशु व्यर्थ भोजन को खाते हुए, यहाँ चित्र में दिखाया हुआ है कि जो डाला हुआ भोजन है वहाँ पर सूअर भी खा रहे हैं, बकरियाँ खा रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं, साथ में गाय खा रही है, तो सारे इकट्ठे होकर खाते हैं और बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं। संरक्षण के तरीके, फल व सब्जियाँ व पका भोजन लंबे समय तक रखने से खराब हो जाते हैं। उन पर जीवाणु व कवक उत्पन्न होकर भोजन को दूषित कर देते हैं। दूषित भोजन खाने से हम बीमार हो जाते हैं। ये फ्रिज में भी कुछ समय तक ही ताज़ा रहते हैं। लंबे समय तक भोजन को खराब होने से बचाने के लिए हम तरीके अपनाते हैं, जैसे शक्कर मिलाकर मुरब्बा बनाना, शरबत बनाना, सिरका, नमक व तेल डालकर अचार बनाना, भिंडी, गवारफली, आलू की चिप्स, पुदीना, मेथी आदि को धूप में सुखाकर सुरक्षित करते हैं। डिब्बाबंद भोजन वायुरोधी होने के कारण खराब नहीं होते हैं। रासायनिक परीक्षकों द्वारा भी भोजन को लंबे समय से तक सुरक्षित रखा जाता है। पता कीजिए और बताइए निम्नलिखित सामग्री को संरक्षित करने की विधियाँ। आलू की चिप्स को धूप में सुखाकर रखा जाता है। कैरी व अचार को तेल डालकर, ग्वारफली को धूप में सुखाकर, मटर को धूप में सुखाकर, अनाज को सूखे जो भंडारण होते शीत भंडारण होते वहाँ रखकर। खाने के बाद सभी घूमने के लिए आमेर का किला गए। वहाँ उन्होंने फ्रूट जूस की दुकान पर तरह तरह के फल देखे। हरप्रीत को सेब, गाजर, चेरी देखकर आश्चर्य हुआ। क्या ये गर्मी में भी आते हैं? दादाजी ने बताया कि आजकल हर मौसम में हर प्रकार के फल सब्जियां मिलती है। चर्चा कीजिए और बताइए आपके गांव और शहर में कौन सी फल सब्जियां बिन मौसम के उपलब्ध हो जाती है। तो बिन मौसम के सब्जियां जैसे है गाजर है, ये सभी हमें गर्मियों में भी प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि इनको परिरक्षित करके रखा जाता है और इनको सुरक्षित रखा जाता है, इसलिए ये हर मौसम में हमें मिल जाती है। क्या कारण है कि साल भर गाजर, मटर, प्याज, आलू मिलते हैं? यही कारण है कि इनको सुरक्षित रखा जाता है, इनको शोध करके रखा जाता है और इस तरीके से हमें ये गर्मियों में भी मिल जाती है। घरों में सामान्य रूप से मिलने वाले खाद्य पदार्थों को कितने समय तक के लिए सुरक्षित किया जा सकता है? जैसे अचार है, अचार को साल भर तक हम रख सकते हैं। और चिप्स है, आलू की चिप्स है जिनको धूप में सुखाकर हम उसको भी साल भर तक रख सकते हैं। मंगोड़ी है, पापड़ है, इनको भी हम साल भर तक सुरक्षित रख सकते हैं। चटपटा चूर्ण बनाइए। 10 से 15 आंवले को अच्छी तरह से धोकर सुखा लें। पहले इसको सुखाएंगे, कद्दूकस करके इसे घिस लेंगे। घिसे हुए आंवले को पतले कपड़े से ढककर सुखा लें और यह 1-2 दिन में सूख जाएगा। सूखे आंवले को पीस लें। चूर्ण में बराबर मात्रा में पिसी हुई शक्कर मिला लें। ठीक है, इसको सुखाकर पीस कर इसमें पिसी हुई मात्रा में शक्कर मिला लेते हैं और इसमें काला नमक डाल लेते हैं, पिसा जीरा डाल लेते हैं। चूर्ण का आनंद भर साल भर हम क्या करते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से बच्चों हम आंवले का चूर्ण भी बना सकते हैं। धन्यवाद। आप तो बनाए या दूसरा बना नहीं ले।